अगले एपिसोड के लिए 30 लाइक और 10 से 15 कमेंट्स करो वरना अगला एपिसोड अपलोड नहीं होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको 1 एक्स्ट्रा एपिसोड का डाउनलोड लिंक मिलेगा और वीडियो भी एपिसोड कैसे डाउनलोड करें और इसमें केवल 2 मिनट या 2.5 बजे लगेंगे, इसलिए यदि आप सुनना चाहते हैं तो जाएं और इसे डाउनलोड करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 31 एक साजिश और इज्जत पर कीचड़। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माय पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माय पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूं, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूंगा और इस कहानी को माय पैशनेट लव की तरह पूरा करूंगा। मिनिमम 15 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड। तभी ईशा गुस्से में जिया पर चिल्लाते हुए, जुबान संभाल के जिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे अपने जैसा समझने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से जलन नहीं होती समझी। और वैसे भी अपनी किस्मत पर ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, होता वही है जो ऊपर वाले चाहते हैं। किसे क्या मिलेगा और क्या नहीं यह उनके हाथ में है। मुझे जो मिला मैंने एक्सेप्ट किया। रेहान, तुम्हारा अभी हुआ नहीं है और जब तक कोई चीज़ तुम्हें हासिल ना हो खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है समझी। नीचे तुम्हें सब बुला रहे हैं, जब खुद पर घमंड करना हो जाए तो आ जाना। मुझे बहुत काम है। इतना कहकर ईशा गुस्से से वहां से चली गई तो उसको गुस्से में देख जिया के होठों के किनारे मुड़ गए। हू कहती है जलन नहीं हो रही स्टूपिड डम्बो। इतना कहकर जिया एक बार फिर घमंड से खुद को आईने में देखती है और तभी शबनम बेगम आकर अपनी बेटी जिया की नज़र उतार कर उसे अपने साथ ले गई। तो वहीं दूसरी तरफ रेहान के कमरे में सगाई का वक्त हो रहा था और रेहान भी रेडी हो रहा था, लेकिन बिना किसी एक्सप्रेशन और एक्साइटमेंट। उसके लिए ये एंगेजमेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी जो उसे अपने दादा जान के लिए पूरी करनी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो किसी के भी समझ से परे था। तो वही उसके कमरे के गेट के बाहर खड़ा अली, जिसके फेस पर टेंशन और माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। वह अपने माथे से पसीना पोंछते हुए घबरा कर खुद से बोला, यार अली, क्या मुसीबत है? दादा जान तो ऑर्डर देकर चले गए कि इस हेलमेन को मैं लेकर आऊं, लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं कि डोर नॉक कर सकूं? अगर ये अंदर बिजी हुआ और मैंने डोर नॉक कर दिया तो ये मुझे शूट करने में टाइम नहीं लेंगे। कहाँ फंस गया मैं? या खुदा प्लीज हेल्प मी। तभी अली को सामने से ईशा आती हुई दिखती है और उसके चेहरे पर कुछ नर्वसनेस और अजीब से एक्सप्रेशन उभर आए। वह एक टक ईशा को बस देखता ही रह गया। दरअसल कॉलेज के जमाने में अली को ईशा पर बहुत क्रश था और वह हमेशा उसे छुप छुप कर देखा करता था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ईशा ने कभी उसे नज़र उठाकर देखा तक नहीं था और अली की भी उससे बात करने की हिम्मत हुई ही नहीं। और अचानक एक दिन उसे खबर मिली कि ईशा की शादी हो गई है। ये खबर सुनते ही उसे बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब किस्मत ने कुछ इस तरह चक्कर चलाया है कि अली का सामना होता ही रहता है, क्योंकि अली काम के सिलसिले में अक्सर घर आया करता है। आज एक बार फिर ईशा को अपने सामने देख उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, क्योंकि ईशा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बदन पर एक येलो कलर की खूबसूरत गाउन स्टाइल ड्रेस पहन रखी थी, जो उसकी पतली फिगर पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर लाइट मेकअप और खूबसूरत काले लंबे बाल। अली कुछ पल के लिए उसे निहारता ही रह गया। उसका ध्यान तब टूटा जब ईशा उसके सामने आकर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए दबी आवाज में बोली, अली, क्या रेहान रेडी हो चुके हैं? वो दरअसल नीचे दादा जान उन्हें बुला रहे हैं। मेहमान आ चुके हैं और एंगेजमेंट का टाइम भी हो गया है। ईशा के सवाल करते ही अली अपनी होश की दुनिया में बाहर आया और हड़बड़ाते हुए बोला, है हाँ, मैं बस उन्हें बुलाने ही जा रहा था। ईशा, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? वो दरअसल अंदर रेहान सर रेडी हो रहे हैं और मुझे एक इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल रिसीव करनी है, तो प्लीज़ क्या तुम उन्हें देख लोगी? हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर ईशा रेहान के कमरे को नॉक करती है कि तभी अली को कुछ याद आया और वह ईशा को रोकते हुए बोला, ईशा, बाय द वे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो और प्यारी भी। अली के मुंह से यह शब्द सुन ऐसा कुछ सेकंड के लिए अपनी ही जगह पर जम गई। वह हैरानी से अली की तरफ देख रही थी जब अली भी उसकी आंखों में झांकने लगा। दोनों कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे को देखते हैं
कि तभी ईशा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक खुशी की चमक थी। वह थोड़ा शर्माते हुए, जी थैंक यू, वैसे आप भी अच्छे लग रहे हैं। ईशा के मुंह से अपने लिए भी तारीफ सुनकर अली को बहुत खुशी हुई कि तभी कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही अली अपने होश में आया और जल्दी से पतली गली पकड़कर वहां से निकल गया, क्योंकि ईशा के करीब रहकर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हालांकि वह जानता था ये गलत है, क्योंकि ईशा शादीशुदा है, लेकिन इस दिल पर किसी का काबू नहीं होता। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी जोरों शोरों से स्टार्ट हुई थी। बहुत ही हाई क्लास पार्टी थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर और मीडिया से लेकर शहर और देश के कई जानी मानी हस्ती फिल्म स्टार इस सगाई में शामिल होने आए थे। और हो भी क्यों ना, रेहान खान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, बल्कि देश के नंबर 1 बिजनेसमैन थे। वही स्टेज पर जिया चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कान सजा एक आलीशान सिंहासन पर बैठी हुई थी और उसकी नजरें सिर्फ चाहत पर थी। इस वक्त उसकी आंखों में जो गुरूर था वह ये साफ बतला रहा था कि आज उसके पैर जमीन पर नहीं थे। तो वहीं दूसरी तरफ मासूम चाहत हमेशा की तरह चेहरे पर क्यूट सी मुस्कान सजा अपनी प्यारी नाज खाला और विहान के साथ बातों में बिजी थी। हमेशा की तरह वह विहान के साथ मिलकर आए हुए मेहमानों के कपड़े और उनकी ड्रेसिंग सेंस की कभी तारीफ तो कभी उनका मजाक उड़ा रहे थे। उन दोनों की शरारत भरी बातों को सुनकर नाज बेगम उन दोनों को डांट रही थी, लेकिन वह दोनों नमूने जैसे मानो उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। तभी जिया दिल है दिल में कूरते हुए बोली, खुश हो लो जितना तुम्हें खुश होना है, बस कुछ देर और फिर तुम्हारे खुशी कैसे मातम में बदल जाती है, बस तुम देखते जाओ। कहते हुए उसके होठों पर एक ईविल स्माइल थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव यू आर्टन टीन प्लीज, रिंग सेरेमनी स्टार्ट होने जा रही है। आप लोग इस पार्टी में आए, हम लोग। और इससे पहले अनाउंसर आगे कुछ कहता कि तभी कुछ ऐसा होता है कि सबकी नजरें चाहत पर चली जाती है। सब चाहत को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। कानों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी। तभी कुछ लोगों के बोलने की आवाज गूंजने लगती है, भाई कैसा जमाना आ गया है, छोटी छोटी उम्रों की लड़कियां भी ऐसे गंदे गंदे काम करने लगी है, पैसे के लिए इज्जत भी बेच देती है अपनी। छी छी, हाँ भाई कलयुग है कलयुग, देखो तो कितनी शरीफ लग रही है और काम देखो, छी 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 छी। खान विला में रहने वाले लोगों ने इसे छत दी। इतने बड़े खानदान के लोगों से ताल्लुक रखने के बाद भी इस तरह की घटिया हरकत, तौबा तौबा तौबा। वह लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। वहीं नाज बेगम और विहान को कुछ भी समझ नहीं आया। चाहत में काफी कंफ्यूज थी। वह लोग कंफ्यूजन से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि तभी नाज बेगम और विहान के मोबाइल में एक वीडियो आई, जिसे खोलकर देखने पर नाज बेगम और विहान के पैरों तले जमीन निकल गई। या खुदा, ये क्या है? क्या हुआ खाला जान, आप इतनी परेशान क्यों? क्या है वीडियो में? कहकर चाहत ने जैसे ही उनके मोबाइल में झांका, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें भी हैरानी से पति की फटी रह गई। वह तुरंत घबराकर अपना सर ना में हिलाने लगी। नहीं, ये सच नहीं है खाला जान, हमने ऐसा कुछ भी। कहते हुए चाहत की आंखों से आंसू बहने लगे। तो वहीं नाज बेगम और विहान के चेहरे के रंग उड़ गए थे। वह फटी फटी आंखों से वीडियो देखते हुए एक झटके में मोबाइल फोन पटक देते हैं। नाज बेगम परेशान होते हुए, या अल्लाह, मेरी बच्ची को ऐसे कैसे फंसा दिया इन लोगों ने। विहान बेटा कुछ करो, हमारी चाहत ऐसे नहीं है। जी अम्मी, हमें मालूम है, छोटी चुहिया ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। चुहिया, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, हमें तुम पर पूरा भरोसा। कि तभी स्टेज पर बड़े से एलईडी पर चाहत की एक शर्मनाक वीडियो अपने आप ही प्ले होने लगी, जिसने चाहत इनअप्रोप्रिएट तरीके से किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व थी। ये देखकर चाहत की आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसकी आंखों से और भी तेजी के साथ बेइंतहा आंसू निकलने लगते हैं। वो एक नज़र रेहान को देख गर्दन को ना में हिलाकर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ है, कहते हुए वह घबराकर रोते हुए वहां से भाग गई। तभी रेहान कोल्ड वॉइस में लगभग गरजते हुए, स्टॉप दिस वीडियो। तभी मीडिया वाले, सर क्या ये लड़की आपके घर में ही रहती है? कौन है ये लड़की जिसने आपकी घर की इज्जत खराब की? आप इस कैरेक्टरलेस लड़की के साथ, इसके आगे कोई कुछ कह पाता? एक जोरदार चाटा उसके मुंह पर पड़ता है और उसके मुंह से खून निकल आता है।
सभी रेहान गुस्से से दूसरे आदमी का कॉलर पकड़ लगभग उसे झकझोर कर दहाड़ते हुए बोला, डोंट डरे, से अ वर्ड अगेन टू दिस गर्ल। अपनी जुबान से ऐसी कोई भी शब्द मत निकालना जिसके बाद तुम लोग दोबारा कुछ भी कहने लायक ना बचो। वह कोई आम लड़की नहीं है बल्कि बीवी है मेरी। और रेहान के मुंह से यह शब्द सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। नाज बेगम, रेहान, बुआ जान, दादा जान, जिया जो अब तक चाहत की होने वाली बर्बादी का सोचकर मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वह हैरान नजरों से रेहान की तरफ देखने लगी। तभी मीडिया वाले, व्हाट सर, यह कैसे मुमकिन है? आपकी सगाई तो यहाँ आज मिस जिया खान से होने वाली थी ना, जिसके लिए हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं, और आप यहाँ कह रहे हैं कि आपने एक 13 साल की बच्ची से शादी की है। अच्छा, तो अब वह तुम्हारी नज़रों में सिर्फ 13 साल की बच्ची है। जब उस पर तुम लोग बद्दे बद्दे इल्जाम लगा रहे थे तब तुम्हें वो बच्ची नहीं नजर आई। वो मेरी बीवी है और अब अगर उस पर किसी ने उंगली उठाई तो मैं उसकी उंगली नहीं, उसे इस दुनिया से ही उठा दूंगा, समझे? और रही बात मेरी सगाई की, तो यहाँ आज आप लोगों को सरप्राइज नहीं बल्कि शॉक देने के लिए ही बुलाया गया था। आज यहाँ मेरी सगाई जिया खान से नहीं बल्कि मेरी शादी के अनाउंसमेंट मेरी वाइफ चाहत रेहान खान के साथ करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया था, जो कि मुझे लगता है कि अब हो चुकी है। इसलिए अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अपने दिमाग के घोड़े को लगाम दो, वरना। रेहान के गुस्से भरी आवाज को सुनकर अब किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी एक मीडिया वाला, बट मिस्टर रेहान खान, एक सेकंड के लिए हम आपकी बात को मान भी ले, पर फिर भी अकॉर्डिंग टू लॉ एक 13 साल की लड़की से शादी। अब आप लोग रेहान खान को लॉ समझाएंगे? लाइक सीरियसली? अगर ऐसी बात है तो हम आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे पास शादी की कोई एज लिमिट नहीं है और हमारी शादी भी इसी लॉ के अंडर आती है। ये सिर्फ ऑन पेपर मैरिज है। जब तक मेरी वाइफ लीगली 18 साल की नहीं हो जाती, उसके बाद ही यह नेशनल रूल्स के मुताबिक वैलिड होगी। और रही बात इस वीडियो की, तो इसकी जड़ तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। तब तक के लिए नो मोर क्वेश्चन एंड नाउ एवरीवन लीव। ये बोलकर रेहान वहां से चला जाता है। वही दादा जान रेहान के अचानक इस अनाउंसमेंट से पूरी तरह हैरान गुस्से से उसे घूरते हुए, रेहान, हमें आपसे कुछ बात करनी है, हमारे साथ चलिए। नॉट दिस टाइम दादा जान, आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क सो प्लीज एक्सक्यूज मी। हमें थोड़ा टाइम दीजिए। इतना कहकर रेहान तेजी से वहां से निकल गया और दादा जान गुस्से से मन ही मन अपने आप से बोले, रेहान, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। जिसका डर था वही हो रहा है। वही रेहान कॉल पर किसी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, जैसा कहा है वैसा करो, सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास। यस सर, काम हो जाएगा। इतना कहकर उस इंसान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ बुआ जान चाहत को देखकर जो बुरी तरह रो रही थी, उसे अब तक नहीं पता उसके साथ हो क्या रहा है। सबके बिहेवियर को देखकर वो फूट फूट कर रो रही थी। वही बुआ जान, बाद सी नज़र है हमारी। हमने तो एक नज़र में देखते ही इस लड़की को पहचान लिया था कि इसके चाल चलन कैसे है। नाज बेगम, हम ना कहते थे जी इस लड़की पर नज़र रखो, कहीं ऐसा ना हो कि यह तुम्हारे बेटे को ही अपने झांसे में ले ले। लेकिन हमारी बात पर तो किसी ने यकीन नहीं किया और अब देखो सारी दुनिया थूक रही है खान खानदान पर, वह भी सिर्फ इस नाम मुराद सड़क छाप लड़की के कारण। हाय, बात सी नज़र है हमारी। आज इस मनहूस के कारण हमारी फूल सी बच्ची जिया की सगाई भी होते होते रह गई। अरे ना मुराद, अपनी उम्र का ना सही, कम से कम हमारे खानदान की इज्जत का तो ख्याल करती। जिस खानदान में तुझे सड़क से उठाकर पाला पोसा, इतना बड़ा किया, तूने उनके मुंह पर ही कालीख पोत दी। खुदा खैर करे, छोटी सी उम्र में ऐसे ऐसे कांड। अभी से इसके ये हाल है, पता नहीं बड़े होकर क्या क्या गुल खिलाएगी। तोबा तोबा, हमें तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। तभी नाज बेगम गुस्से से, बस कीजिए शबनम आपा, कितना जहर भरा है आपके अंदर। इस मासूम बच्ची के लिए आपको शर्म नहीं आती? ऐसे अल्फाज मासूम बच्ची के लिए बोलते हुए। हमारी चाहत में ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने पाला है उसे, हमसे बेहतर उसे कोई नहीं समझता। अगर सारी दुनिया तो क्या खुदा भी आकर हमसे ये कहेंगे ना तो हम यकीन नहीं करेंगे। समझी आप?
नाज बेगम गुस्से में शबनम बुआ को घूरते हुए चाहत को वहां से ले जाती है। चलो चाहत बेटा रो नहीं, हमें पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जरूर तुम्हारे खिलाफ ये किसी न किसी की चाल है। नाज बेगम चाहत को मना कर वहां से ले जा रही थी कि तभी रेहान की गरजती हुई आवाज सभी के कानों में गई। खबरदार को यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और रेहान के ये शब्द सुनते ही चाहत घबराकर नाज बेगम से चिपक गई और अगले ही पर सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/otv8op Love CONTRECT with you। एशिया का नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट और हॉट सर्जन अर्जुन बजाज, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एरोगेंट, मेडिकल की दुनिया में जिसकी तूती बोलती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही अर्जुन में भी है एक समय उसकी एक अजीब बीमारी जिसका इलाज लाख कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं मिला। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है 19 साल की महक से और वो कर लेता है उसे जबरदस्ती शादी। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके लिए अर्जुन ने कर ली है महक से शादी, और ऐसी क्या बीमारी है अर्जुन को जिसका इलाज है सिर्फ महक। अल्पविराम 32 शादी मुकम्मल हुई और चाहत का डर। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माय पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माय पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूंगा और इस कहानी को माय पैशनेट लव की तरह पूरा करूंगा। मिनिमम 15 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर सारी दुनिया तो क्या खुदा भी आकर हमसे ये कहेंगे ना तो हम यकीन नहीं करेंगे। समझिए आप। नाज बेगम गुस्से में शबनम बुआ को घूरते हुए चाहत को वहां से ले जाती है। चलो चाहत बेटा रो नहीं, हमें पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जरूर तुम्हारे खिलाफ ये किसी न किसी की चाल है। नाज बेगम चाहत को मना कर वहां से ले जा रही थी कि तभी रेहान की गरजती हुई आवाज सभी के कानों में गई। खबरदार को यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और रेहान के ये शब्द सुनते ही चाहत घबराकर नाज बेगम से चिपक गई। कुछ ही देर में काजी साहब आ रहे हैं, हमारा और चाहत का निकाह पढ़ाने। और रेहान के ये शब्द सुनते ही अगले ही पल सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। रेहान अपनी बात कहकर जा चुका था। जिया तो मुंह खोले खड़ी थी मानो उसे सांप सूंघ गया हो। वही बुआ जान ने रोना शुरू कर दिया था। या अल्लाह, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। पहले हमारी ईशा की शादी टूटी और अब हमारी दूसरी बेटी की। बुआ जान अपना सीना पीटकर और दहाड़े मार मार कर रो रही थी। तभी दादा जान गुस्से में, चुप करो शबनम। कैसे चुप करे बाबा जान, आपके होते हुए देखिए क्या हो रहा है। आपका पोता इस बदचलन लड़की से। खामोश शबनम, अल्फाज संभाल के बोलो, हम बात करते हैं रेहान से, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिलहाल तुम रोना बंद करो और चुप हो जाओ। वही नाज बेगम के रूम में चाहत बिलक बिलक रो रही थी, क्योंकि उस बच्ची को नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है। वही रेहान के रूम में, रेहान के चेहरे पर इस वक्त काफी सीरियस एक्सप्रेशन थे। वह अपने फोन पर किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। जल्द से जल्द उस वीडियो को सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिलीट हो जाना चाहिए। आई विल गिव यू ओनली 15 मिनट्स, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट। और पता करो इस वीडियो को किसने रिलीज किया है। मुझे वह किसी भी कीमत पर जिंदा चाहिए, अंडरस्टूड। तभी दादा जान पीछे से अपनी रुबाबदार आवाज में बोले, रेहान ये सब क्या हो रहा है? तुम निकाह कर रहे हो, वो भी उस लड़की से। चाहत नाम है उसका दादा जान, और आपने बिल्कुल सही सुना, हम उस लड़की चाहत से ही निकाह करने वाले हैं। क्योंकि खानदान की इज्जत बचाने के लिए यह जरूरी है। वह इस घर में हमारी जिम्मेदारी है और हम उसे इस दुनिया में रुस्वा होने नहीं दे सकते। तभी दादा जान दांत पीसते हुए, अगर ऐसा है तो हम उसका निकाह अपने किसी नौकर के बेटे से करा देते हैं। तभी रेहान गुस्से से लगभग कड़ी आवाज में, दादा जान, आज आपने ये बात कही, दोबारा नहीं कहना। इस वक्त रेहान की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर ही एक सेकंड के लिए दादा जान डर गए थे। वो अपनी आंखें फाड़े रेहान के चेहरे के
रिएक्शन देख रहे थे कि तभी रेहान एक झटके में पलटकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए सख्त आवाज में बोला, हम उसका नाम किसी और के साथ हरगिज नहीं जोड़ सकते, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक नादान बच्ची है। हम उसकी जिंदगी किसी भी एरे गेरे के हाथ में नहीं दे सकते, और वैसे भी हम ये शादी सिर्फ चाहत की इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप ज्यादा कुछ न सोचे। और तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ तो दोनों को नजरें गेट पर जाती है, जहां अली खड़ा था। सर, वो काजी साहब आ गए, आपको बुला रहे हैं। तभी रेहान यूं ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ, बिठाओ उन्हें, हम आ रहे हैं। ओके सर। वही रेहान पीछे मुड़कर दादाजी से, उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे। तो दादा जान गुस्से से रेहान को घूरते हुए, आज आप पहली बार हम पर चिल्लाए हैं रेहान, और हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर दादा जान मायूसी से अपनी गर्दन हिलाकर वहां से चले गए और उनके जाते ही रेहान एक गहरी सांस लेकर अपने हाथों की मुठियां कस लेता है। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे जिसे समझना शायद मुश्किल था। उसकी नीली आंखों में एक चमक थी। उद्धरण चिन्ह। वही नाज बेगम के रूम में चाहत को नाज बेगम ने रेडी कर दिया था। रेड कलर के सूट में चाहत बहुत प्यारी लग रही थी। नाज बेगम ने उसे बस सूट पहनाया था, उसे ज्यादा रेडी नहीं किया था। नाज खाला, आपने हमें ये सूट क्यों पहनाया? चाहत बेटा, हमारी बात ध्यान से सुनो। आप चाहती हो ना कि सुपर हीरो आपको हमेशा बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करे, आपके लिए सबसे लड़ जाए। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली और उन्हें परमानेंट आपका सेवियर बना दिया। चाहत ये सुनकर खुश हो जाती है। सच खाला जान, इसका मतलब सुपर हीरो अब हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे। क्या वह हमेशा के लिए हमारे सुपर हीरो बन जाएंगे? कहते हुए मासूम चाहत खुशी से उछलने लगती है। सेच चाहत बेटा शोर नहीं, अभी बाहर जाकर जो बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ वाले अंकल हैं वह आपसे पूछेंगे कि आपको आपके सुपर हीरो रेहान अपने सीनियर के रूप में पसंद है या नहीं। लेकिन वह सेवियर नहीं बल्कि शौहर कहेंगे, तो आपको हाँ कबूल है कहना है। ओके, आपको याद तो रहेगा ना बेटा? तो चाहत हाँ में सर हिलाते हुए, जी खाला जान समझ गई। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग हाल में मौजूद थे, जहां सभी अपनी जगह पर चुपचाप खड़े थे। तो वही रेहान के बगल में दादा जान और रेहान बैठे थे। काजी साहब को सेंटर में बिठाया गया था। तभी चाहत को नाज बेगम के साथ लाया जाता है। रेहान काजी साहब से, निकाह का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए काजी साहब। काजी साहब हाँ में सर हिलाते हैं। चाहत खान 5 करोड़ हक मेहर के साथ आपका निकाह रेहान असद अहमद खान के साथ किया जाता है, आपको कबूल है? तो चाहत चुप रहती है। काजी साहब दोबारा पूछते हैं, आपको कबूल है? तो चाहत की नज़र नाज बेगम पर जाती है जो हाँ में सर हिला रही थी। तो चाहत उन्हें देखकर हाँ हमें कबूल है कह देती है। उसके बाद रेहान से काजी साहब पूछते है, वो भी कबूल है कहकर अपनी रजामंदी देता है। और इसके साथ ही काजी साहब मुस्कुराकर, मुबारक हो, आप लोगों का निकाह मुकम्मल हुआ। आज से आप और चाहत बेगम शौहर और बीवी हुए। और काजी साहब के इन शब्दों के साथ ही जिया खून के आंसू रो रही थी। अम्मी जान, हम इस चाहत को जान से मार देंगे। तो बुआ जान भी नफरत और गुस्से से डेविल स्माइल करते हुए, शांत रहो जिया, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे से मालूम है हमें इसके साथ क्या करना है। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। वही चाहत अपने निकाह का सोचते हुए रो रो कर वही दीवार से लगे हुए बेहोश हो गई थी। इस वक्त रात के न जाने कितने बज रहे थे। घर के लगभग सभी मेंबर्स हो चुके थे। कभी एक काली परछाई बेहोश चाहत को अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे में ले जाती है और उसे धीरे से बेड पर सुलाकर प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए, दूर रहो हमसे, जल जाओगी, आग और फूल का मिलन नहीं होता। क्यों हमारा जाफ अजमा रही हो लिटिल रैबिट, तुम सह नहीं पाओगी, ना तो हमारी शिद्दत और ना ही हमारा जुनून। रेहान धीरे से झुककर उसके माथे पर किस करने को हुआ जब अचानक की चाहत के बदन से आ रही जैस्मिन की खुशबू उसकी सांसों में चली गई, जिसे महसूस करते ही उसकी नीली आंखें लाल होने लगी थी और चेहरा हद से ज्यादा सख्त हो गया। वह चाहत के बदन से आ रही खुशबू को किसी
शैतान की तरह अपनी सांसों में उतारते हुए बोला। ओह है तुम्हारी यह खुशबू हमें आउट ऑफ कंट्रोल करती है। इतना कहकर वह एक झटके में चाहत से दूर हुआ और हवा के साथ ही वहां से गायब हो गया। अगली सुबह जब चाहत की आंख खुलती है तो उसकी नज़र सीलिंग पर जाती है और उसे रात की बात याद आने लगती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उसे याद आता है वो तो रेहान के रूम के बाहर थी तो उसे उसके रूम में कौन लेकर आया। तभी कुछ सोचकर वह अपने ख्याल को झटकते हुए ऊफो चाहत तुम भी बहुत सोचने लगी हो और अपने सर पर चपत मारकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। बाथरूम में जाते ही जैसे ही चाहत फ्रेश होने के लिए बाथरूम के मिरर में देखती है अगले ही पल उसकी चीख निकल जाती है। या खुदा ये क्या है? हमारे बाल ये सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? या खुदा अभी तो हम 18 साल के भी नहीं हुए। अब क्या होगा? सब हमें बुड्ढा कहेंगे और जिया आपा और बुआ जान हमारा मजाक बनाएगी और हमारे सुपर हीरो वो तो हमें छोड़ ही देंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें कुछ करना होगा। कहते हुए चाहत बहुत घबरा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दरअसल उसके सारे लंबे सुनहरे लाइट ब्राउन खूबसूरत बाल एकदम वाइट कलर के हो चुके थे। वह इस वक्त कोई जादुई गुड़िया लग रही थी। हालांकि इन बालों के साथ वह दिखने में पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन यह उसका अननेचुरल लुक था जिसे देखते ही उसे डर लग रहा था और सबसे ज्यादा उसे रेहान से दूरियों का डर था। वह घबराकर रोते हुए बाथरूम में अपने नाखून चबाते हुए कुछ सोच रही थी और अगले ही पल उसे कुछ ख्याल आया। इसके बाद चाहत कान पकड़कर आसमान की तरफ देखते हुए उद्धरण चिन्ह डॉट सॉरी अल्लाह मियाँ, हमें पता है चोरी करना गुनाह है, बट हम क्या करें, हमें ये करना ही होगा, प्लीज हमें माफ करना। इतना कहकर वह जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर रखकर किसी तरह छुपते छुपाते कमरे से बाहर भागी। वो बाथरूम से भागकर सीधा नाज बेगम के रूम में झांकता है जहां उसे नाज बेगम नजर नहीं आई। शुक्र है खुदा का, शायद खाल किचन में होंगी, हमें जल्दी ही अपना काम करना होगा। इतना कहकर चाहत जल्दी से ने बेगम के बाथरूम में गई और वहां पर बॉटल्स में रखे हुए कुछ प्रोडक्ट्स को चेक करने लगी। कहाँ गया खाला, यहीं तो रखती है। हाँ ये रहा, शुक्रिया अल्लाह मियाँ, यह मिल गया। इतना कहकर चाहत वापस छुपते हुए अपने कमरे में आई और जल्दी से दरवाजा बंद कर सीने पर हाथ रख गहरी गहरी सांस लेने लगी। शुक्र है बच गई, किसी ने देखा नहीं। अब हमें जल्दी से इस हेयर कलर से अपने बाल रंगने होंगे। इतना कहकर चाहत जल्दी से बाथरूम में जाकर अपने बाल कलर करने लगी और कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर जैसे ही आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखी है अगले ही पल उसकी आंखें एक बार फिर फैल गई। अरे ये क्या, ये तो नेचुरल ब्राउन नहीं है, हमने तो गलती से काला कलर यूज कर लिया। इसे देखने के बाद तो सबको पता चल जाएगा कि हमने अपने बाल कलर किए हैं, अब हम क्या करें? चाहत घबराने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह गहरी सांस लेते हुए खुद को कूल डाउन करते हुए बोली, रिलैक्स चाहत रिलैक्स, यह इतनी बड़ी बात भी नहीं है। शुक्र मना कि कम से कम तुझे ये काला रंग तो मिल गया, वरना सफ़ेद बालों में तू बिल्कुल बुढ़िया या चुड़ैलों की अम्मा लग रही थी। वैसे ये काले बाल भी बुरे नहीं लग रहे, कोई पूछेगा तो कह देंगे कि कलर करने का दिल किया तो कर लिया। हाँ अब तो खुद को नॉर्मल कर बस। इतना कहकर चाहत खुद को हिम्मत देती है और एक गहरी सांस लेकर बाथरूम से बाहर आई। थोड़ी ही देर में वह फ्रेश होकर अपने खूबसूरत काले बालों को कॉम्ब करके बाहर निकल गई। अब वह तुरंत ही किचन में आकर काम करने लगी, जहां पहले से ही मौजूद विहान नाज बेगम को अपनी बातों से इरिटेट कर रहा था। तभी नाज बेगम चाहत को देख मुस्कुराते हुए, अरे चाहत बेटा तुम आ गई, बताओ आज क्या बनाए तुम्हारे लिए नाश्ते में? खाला जान जो आपका मन करे, कहते हुए चाहत ने फीका सा जवाब दिया और वह बार बार अपने सर पर रखे हुए दुपट्टे को संभाल रही थी कि तभी विहान थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, अरे छोटी चुहिया क्या बात है, आज तू थोड़ी अलग लग रही है, कुछ तो चेंज है तेरे में, लेकिन क्या समझ नहीं आ रहा। चेंज नहीं भाईजान, कुछ भी तो नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं, कुछ तो अम्मी जान आप ही बताए, इसमें कुछ तो बदलाव। या खुदा ये क्या है? विहान ने तुरंत हाथ बढ़ाकर चाहत के सर से उसका दुपट्टा हटा दिया और उसके काले बाल देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई।
ओ माय गॉड, ये हम क्या देख रहे हैं। विहान के ओवर रिएक्ट करने से बेगम का ध्यान भी चाहत की तरफ गया और वह भी हैरान रह गई। वह चाहत के लंबे खूबसूरत बालों को अपने हाथों में लेते हुए हैरान होकर बोली, चाहत बेटा, यह आपके बालों को क्या हुआ, आपने इन्हें कलर किया है। नाज बेगम और विहान के शॉकिंग रिएक्शन के कारण चाहत थोड़ी नर्वस हो रही थी। जी, कि वह खाला जान दरअसल अच्छा नहीं लग रहा क्या। और तभी विहान खुश होते हुए, हाँ हाँ छोटी चुहिया, अनफॉर्चुनेटली तू बहुत अच्छी लग रही है। वैसे तेरे नेचुरल ब्राउन बाल भी बहुत अच्छे लग रहे थे, पर ये कलर तुझ पर ज्यादा जच रहा है। वैसे अम्मी जान, आप देख रही है ना, किसी के आने के बाद से कोई सजने धजने में कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा है। भाई, इसी बात पर एक गाना याद आ रहा है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। विहान के मजाक उड़ाने से चाहत शर्माने लगी थी और वह मुंह बनाकर विहान को मारते हुए, भाईजान प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए ना, आप बहुत गंदे हैं, हमें आपसे बात नहीं करनी। चाहत मुंह बनाकर वहां से जाने लगी जब विहान उसके पीछे पीछे आते हुए मुंह बनाकर बोला, अरे अरे छोटी चूहिया, अब इतना नाराज मत हो, हम तो तुझे बस छेड़ रहे थे। अच्छा सुन, हम क्या कह रहे थे, 2 दिन बाद तेरा बर्थडे है और तू पूरे 18 साल की हो जाएगी, तो हम सोच रहे थे क्यों ना इस बार हम तुझे तेरी पसंद का गिफ्ट दे, बोल क्या चाहिए तुझे। कहकर विहान उसकी छोटी सी नाक पकड़कर खींच देता है। अहे विहान भाईजान, आप ना बहुत बुरे हैं, हमें आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, हम इस बार सिर्फ खाला जान का गिफ्ट लेंगे। हाँ। और तभी नाज बेगम बना हुआ खाना अपने हाथ में लेकर किचन से बाहर आते हुए, विहान सुधर जाए, क्यों परेशान कर रहे हैं बच्ची को। हाँ हाँ अम्मी जान, हम तो इससे मजाक कर रहे थे, आप जानते हैं ना, हम इसे परेशान ना करें तो हमारा खाना ही नहीं पचता। और वैसे भी छोटी चुहिया, हमें भी तुझे गिफ्ट देने का कोई दिल नहीं है, हम तो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर रहे थे, हमारे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि हम तुझे गिफ्ट दें। इससे अच्छा हम ठेले पर खड़े होकर मोमोज ना खा ले। वैसे शाम को हम चौपाटी जा रहे हैं और सोच रहे थे 2-4 भिखारियों को लेते जाएं। लेकिन पूरा शहर ढूंढ लिया, कोई नजर नहीं आया। इतना कहकर विहान अपनी तिरछी नजर से चाहत को देखने लगा। इसके बाद चाहत मुंह बनाकर गुस्से से एक चम्मच लेकर विहान को करने के लिए दौड़ी। विहान भाईजान, हम आपको भिखारी नजर आते हैं, रुकिए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, इस चम्मच से मारकर हम आपका सर फोड़ देंगे। हा हा हा, चम्मच से भी कोई कर पड़ता है छोटी चूहिया। विहान और चाहत पूरे घर में इधर उधर दौड़ रहे थे। वही 2 नीली आंखें गुस्से से लाल उन दोनों को खेलते हुए देख जल रही थी। आंखों में आग दहक रही थी, मानो अभी इस आग में सबको जला दे। ओह लिटिल रैबिट, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, नहीं तो हम कुछ ऐसा कर जाएंगे कि तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। कहकर अचानक ही वह गुस्से में सामने वॉल पर जोर से पंच मारता है, जिससे वह बॉल अचानक ही एक जोरदार आवाज के साथ धड़ाम से गिर गई, जिसकी आवाज से ही पूरा विल कांप उठा। और अब सभी लोग आवाज की दिशा में दौड़े जहां कोई भी नहीं था। दोस्तों, ये कहानी मेरी पहली कहानी माय ऑब्सेस्ड माफिया का सीजन 2 है। अगर आप फर्स्ट सीजन देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर या मेरी लाइब्रेरी में आपको ये कहानी मिल जाएगी, जो आपको इस कहानी को समझने में मदद करेगी। लेकिन अगर आप इसे नहीं पढ़ना चाहते देन चिल गाइस, कोई टेंशन नहीं है, मैं ये कहानी इतने अच्छे से लिखूंगी कि आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। माय ऑब्सेस्ड माफिया ऑथर ममता। https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/13C10B F24D7E11A9C05271BD5C08248D8F23। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मेरी आईडी मंटसिंग राइटर पर जरूर मिलें।